बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, कब तक इस पर रोक लगेगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, तेजी के साथ जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश नया जिन्ना लैंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में पहली बार जिन्ना की बरसी मनाई गई। कट्टरपंथी और पाकिस्तान चीन के शह पर बांग्लादेश अपनी बर्बादी की ओर भी आगे जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हसीना सरकार की तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से बढ़ रही हैं। हर जगह कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तान के जो समर्थक बांग्लादेश में छिपे बैठे थे, अब वो खुलकर सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश बनने के बाद जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, जिन्ना की बरसी पर उर्दू में कविताएं पढ़ी गई, मुशायरे हुए। जरा सोचिए, बांग्लादेश किन परिस्थितियों में बना और आज वहां क्या हो रहा है। बांग्लादेश में धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ रहा है। इन सारी कट्टरपंथी ताकतों को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। नतीजा यह है कि अब बांग्लादेश में जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की मांग उठने लगी है। यानी जिस देश के लोगों ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया, उस देश के संस्थापक को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाया जाएगा। 1952 में इसी बांग्लादेश ने बांग्ला भाषा के लिए एक बड़ा भारी आंदोलन किया था, जिसमें बहुत बलिदान भी दिए गए थे, क्योंकि उस समय भी पाकिस्तान उर्दू थोपना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना की उस राष्ट्रीय भाषा की वजह से। अब जमात इस्लामी और ISI की वजह से वो सिचुएशन 180 डिग्री बदल गई है और ऐसा लगता है कि ये बांग्लादेश अब एक दूसरा पाकिस्तान बन गया है, जो हिंदुस्तान के लिए एक खतरा है। बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में तख्ता पलट किया गया। उम्मीद ये थी कि नई सरकार सुधारों को बढ़ावा देगी, लेकिन नई सरकार तो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई। हालात ये है कि अब बांग्लादेश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंसने से बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कट्टरपंथी आग आखिर किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ धधक रही है। कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार हिंदू हैं, उन्हें निशाना लगातार बनाया जा रहा है, उन पर हमले लगातार हो रहे हैं और ये हमले अभी तक भी थमते हुए नजर नहीं आए हैं और यूसुफ सरकार पूरी तरह से इसमें नाकाम नजर आ रही है। लगातार कट्टरपंथियों पर निशाना किया जा रहा है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। 4 प्रमुख मंदिरों में आग लगाने की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। 48 जिलों के अंदर 278 जगहों पर हमले किए गए हैं। वहीं घरों में आग लगा दी जाती है, दुकानों में तोड़फोड़ की जाती है, सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दिनाजपुर में शमशान घाट पर कब्जा कर लिया गया है। वहीं सरकारी नौकरियों से जबरन इस्तीफा हिंदुओं से दिलवाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि अपनी नौकरियों से वो इस्तीफा दें। ये हालात इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हैं और लगातार जो दावे हैं वहां के इस वक्त की सरकार के ये दावे कर रहे हैं कि हालात सुधरेंगे, लेकिन इसके बावजूद स्थितियां नहीं सुधर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एक और पाकिस्तान समर्थित गैंग बांग्लादेश में एक्टिव हो गया है, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वहां पर एक प्रोफेसर की तरफ से तो यहां तक कह दिया जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील कर लेनी चाहिए बांग्लादेश को और भारत के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में नई सरकार के आते ही पाकिस्तान के हमदर्द भारत के खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। कोई भारत को धमकी दे रहा है
तो कोई भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने की वकालत कर रहा है। with our former adversary Pakistan. जरा सोचिए कि जिस भारत की मदद से आज बांग्लादेशी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसी भारत के खिलाफ बांग्लादेश की जमीन से साजिशें रची जा रही हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा ने एक सेमिनार में बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात कही। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध लंबे समय से विश्लेषण का विषय बने रहे हैं। इसके बावजूद प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा ने बांग्लादेश के न्यूक्लियर हथियारों के लिए पाकिस्तान से मदद देने की बात कही। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा ने सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए भारत को एक बड़ा खतरा बताया। इतना ही नहीं, शाहिदुज़्ज़मा ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी तक बता दिया। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ माना जा रहा था। उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम का भी जिक्र हुआ था। लेकिन अब जिस तरह बांग्लादेश से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, उससे यह साफ हो रहा है कि ISI बांग्लादेश के तख्ता पलट में शामिल रही है। भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तब पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते थे, उन पर जुल्म ढाते थे, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे। बाद में भारत की मदद से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन आज के हालात देखिए, प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा जैसे लोग किस तरह से बांग्लादेश को एक बार फिर से उसी नर्क में ढकेलने पर आमादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।